नमस्कार दोस्तों, मैं राजा कुमार चौहान और एजू क्लिक में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय होगा दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। आज हम जानेंगे कि हमारे केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्रियों के नाम और उनके पद के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत तरह से मदद करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए दोस्तों। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री रहते हुए ये और कौन कौन से मंत्रालय को संभालते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों, ठीक है। पहला है दोस्तों कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा वे सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। मतलब जो मंत्रालय किसी और मंत्री को नहीं दिया गया है वो मंत्रालय में हमारे प्रधानमंत्री जी संभालते हैं, ठीक है दोस्तों। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए और कौन से मंत्रालय को संभालते हैं। आपके सामने में 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे दोस्तों। अगर इन चारों में से कोई ऑप्शन होगा तो आप उसे सही टिक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अमित शाह, यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को संभालते हैं, मतलब हमारे देश के गृह मंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों राजनाथ सिंह, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को संभालते हैं, मतलब हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। और इससे पहले राजनाथ सिंह जी हमारे देश के गृह मंत्री हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों एस जयशंकर। इनका पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को संभालते हैं, मतलब विदेश मंत्री हमारे देश के हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे देश के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। निर्मला सीतारमण, ये हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को संभालती है, मतलब वित्त मंत्री है हमारे देश की। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब कॉर्पोरेट मामले की मंत्री भी है, ठीक है दोस्तों। निर्मला सीतारमण जी के बारे में कुछ आपसे चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों। निर्मला सीतारमण जी जो है हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री है और पहली महिला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री भी है, ठीक है दोस्तों। हालांकि इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए इन दोनों पदों का पदभार संभाला था, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए संभाला था दोस्तों। इसीलिए अगर पूछा जाए कि हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी तो उसका जवाब निर्मला सीतारमण होगा। और अगर पूछा जाए पहली महिला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन थी तो उसका जवाब भी निर्मला सीतारमण ही होगा, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे देश के। ये जो शिक्षा मंत्री है दोस्तों, इससे पहले इस मंत्रालय का नाम मानव संसाधन एवं बाल विकास मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों पीयूष गोयल, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, रेलवेज है, मतलब रेल मंत्री है हमारे देश के दोस्तों। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी है, मतलब वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को संभालते हैं, मतलब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको कि हिंदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कहते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मतलब पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के हैं, मतलब हमारे देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं दोस्तों। अल्पसंख्यक मंत्रालय इनके पास है, ठीक है दोस्तों। प्रकाश जावड़ेकर, इनके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को संभालते हैं, मतलब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हमारे देश के हैं। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी संभालते हैं, मतलब सूचना और प्रसारण मंत्री भी है दोस्तों हमारे देश के। उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रियल्स एंड पब्लिक एंटरप्राइज को संभालते हैं, मतलब हमारे देश के भारी उद्योग मंत्री भी है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं सभी मंत्रियों के फोटो के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको मंत्रियों का चेहरा पहचानने में दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को संभालते हैं, मतलब परिवहन मंत्री है हमारे देश के। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को भी संभालते हैं, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डीवी सदानंद गौड़ा,
मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर से मतलब रसायन और उर्वरक मंत्री हमारे देश के हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों रविशंकर प्रसाद, ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को संभालते हैं मतलब कानून और न्याय मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को संभालते हैं मतलब संचार मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संभालते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं रामविलास पासवान, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को संभालते हैं मतलब उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। और साथ ही साथ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय भी इनके पास है मतलब खाद्य और सार्वजनिक मंत्री भी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को संभालते हैं मतलब कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मंत्री भी हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हरसिमरत कौर बादल, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को संभालते हैं मतलब दोस्तों खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं थावरचंद गहलोत, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को संभालते हैं मतलब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं दोस्तों स्मृति ईरानी, इनका पूरा नाम स्मृति जुबिन ईरानी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब कि महिला और बाल विकास मंत्रालय हैं मंत्री हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स मतलब हमारे देश की कपड़ा मंत्री है। ठीक है दोस्तों, अर्जुन मुंडा, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर संभालते हैं मतलब जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मतलब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील मतलब इस्पात मंत्री भी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रहलाद जोशी, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मतलब संसदीय कार्य मंत्री हैं। संसद में जो भी कार्य होता है दोस्तों वो इनकी ही देखरेख में होता है। उसके बाद दोस्तों हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी है मतलब कोयला मंत्री भी है। और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस मतलब खान मंत्री भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 मंत्रालय इनके पास था। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को संभालते हैं मतलब कौशल विकास और उद्यम मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गिरिराज सिंह, ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एनुअल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड फिशर्स मंत्री है। ठीक है दोस्तों, ये पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री है। इसके बाद दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैं, जल शक्ति मंत्री हमारे देश के हैं दोस्तों। ये जो मंत्रालय है ये भारत का सबसे नया मंत्रालय है दोस्तों, इससे पहले नहीं, इसे 2019 में ही बनाया गया है जल शक्ति मंत्रालय को। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का सबसे नया मंत्रालय कौन सा है और 4 या 5 ऑप्शंस दे दिया जाए तो उसमें से जल शक्ति मंत्रालय को आप सही करिएगा दोस्तों। और जल शक्ति मंत्री हमारे कौन है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी है। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो का अंत करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।